आपकी रेस्टोरेंट की लोकेशन ही आपकी सक्सेस और प्रॉफिट को डिफाइन करती है। माय नेम इज किशन जनानी, आई एम द फाउंडर ऑफ टी कनेक्ट कैफे। आज हम टी कनेक्ट सी स्कीम पे बैठे हैं, टी कनेक्ट सी स्कीम जयपुर लोकेशन पे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक रेस्टोरेंट की सक्सेस को लेके। तो अगर अपन रेस्टोरेंट कोई अच्छी विजिबिलिटी वाले एरिया में ओपन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट तो ये है कि आपको मार्केटिंग कम करनी होगी, और सेकंड ये है कि आपकी फुटफॉल फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे किसी भी क्राउडेड एरिया में या मेन रोड पर अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है तो फ्रॉम द फर्स्ट डे उसके पास फुटफॉल बहुत अच्छा होता है, और उसी के अगेंस्ट में अगर कोई रेस्टोरेंट गली में ओपन करता है तो उसको मार्केटिंग बहुत करनी पड़ती है, 3 महीने 6 महीने 1 साल लग जाता है उसको सक्सेसफुल होने में, तो वो उसका पैसा मार्केटिंग में लग जाता है। तो बेटर ये है कि आप मेन रोड के पास ही अपना रेस्टोरेंट ओपन करें। तो आप देखेंगे कि प्रायोरिटी आपको कैसे चूज़ करनी है लोकेशन की, किस हिसाब से चूज़ करनी है लोकेशन की, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आपका विज़न है आगे को लेके। तो आपको बताना चाहूँगा इसमें भी 3-4 लोकेशंस आप चूज़ कर सकते हैं, आपके डिपेंड करता है आपका बिज़नेस कैसा है। फॉर सपोज आपका बिज़नेस है फास्ट मूविंग फूड्स का, लाइक कैफ़े का, तो आप प्रायोरिटी पर रखिए रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स। इसमें क्या होता है कि आपको फुटफॉल पहले दिन से ही आपको मिल जाता है, और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो आपके पास रखेंगे तो वो फर्स्टली आपके सेल होंगे। सेकंड रहता है आप छोटा सा एक ना लाउंज टाइप खोलना चाहते हैं तो वो, और थोड़ा सा कैफ़े, प्रीमियम कैफ़े खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप चूज़ करिए जहाँ पर आसपास कॉर्पोरेट्स हों, कॉलेजेस हों, तो वो वाली लोकेशन आप चूज़ करिए। थर्ड मैं बताना चाहूँगा कि थर्ड आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपका फाइन डाइन रेस्टोरेंट छोटा मोटा आप खोलना चाहते हैं, छोटा आप प्रीमियम कैफ़े भी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए रेजिडेंशियल एरिया आप चूज़ करें जहाँ पर क्या है कि आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे आप उसकी मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। आसपास के लोकल जितने भी आपके फ्लैट्स रहेंगे, रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, उधर आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो टेक अवे साथ में आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल एरिया आप चूज़ करें। फोर्थ रहेगा अगर आप जैसे फॉर सपोज ढाबा या फिर है ना मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो हाईवे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर में ले सकते हैं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ले सकते हैं जो आपकी ये मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स में के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आपके माइंड में ध्यान रखना होना चाहिए, फॉर सपोज कि आप नॉन वेज का आउटलेट खोल रहे हैं और वो आपने रिसर्च नहीं करा, R&D नहीं करी, और ऐसे एरिया में खोल दिया जहाँ पर पर्टिकुलरली वेजिटेरियन लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली वेजिटेरियन कम्युनिटी रहते हैं, तो आपका सक्सेसफुल होना नामुमकिन है, आप अनसक्सेसफुल रहेंगे। तो बेटर ये है कि आप पहले से R&D करें उस लोकेशन की जहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन खोल रहे हैं तो वेजिटेरियन के एरिया रहना चाहिए जहाँ पर लोग वेजिटेरियन होने चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खोल रहे हैं तो उस एरिया की R&D करिए कि अगर नॉन वेजिटेरियन उधर हैं लोग तो ही नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलेगा। तो थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लोकेशन। क्वालिटी ऑफ लोकेशन में क्या है कि आप, कई लोग होते हैं जो गली में ओपन कर लेते हैं, आपका कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट होगा, तो उसमें क्या है कि मार्केटिंग में आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, उसको पॉपुलराइज होने में 6 महीने 1 साल लग जाता है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा रेंट ज़्यादा रहे, बट आप क्या है कि मतलब मेन रोड पर खोलें। आप मेन रोड पर खोलेंगे, आपकी विजिबिलिटी स्टार्टिंग से फुटफॉल इंक्रीज़ रहेगा। सेकंड पॉइंट है अगर आपको लोकेशन चूज़ करनी है तो जैसे रूफटॉप आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, रूफटॉप पे लोकेशन करें, ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें क्या है कि इजी टू फ्लो रहेगा, कोई भी पर्सन, कोई भी कपल आने में इजी वे में आ सकता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे ना खोलें, या तो प्रायोरिटी रखें रूफटॉप। रूफटॉप पे क्या है कि व्यू अच्छा मिलता है, ग्राउंड फ्लोर में आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती है कि कोई भी कस्टमर अगर जा रहा है इधर से, कोई भी गेस्ट जा रहा है तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, ईजी टू वे में आपको फुट फ्लो अच्छा आ जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया इसके अंदर पार्किंग का। पार्किंग की फैसिलिटी जहाँ पर अच्छी होती है तो गेस्ट को बहुत कन्वीनियंट फील होता है कि इधर पार्किंग है, इधर इजी वे में आपकी कार, क्योंकि आजकल हर जगह हर किसी के पास नॉर्मली कार होती है, तो इजी वे में आपको है ना कार पार्क कर सकता हो। तो कार पार्किंग फैसिलिटी अगर आपके अच्छी लोकेशन पर है तो वो इजीली कस्टमर का फुटफॉल इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर्स, गेस्ट सोचते हैं कि इधर पार्किंग नहीं है तो आप इधर नहीं, हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर पार्किंग है, वेले पार्किंग जहाँ पर है उधर चले जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास पार्किंग फैसिलिटी हो, या फिर वेले वाला आप बाहर लगवा सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन डिसाइड करने से पहले ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करना चाहिए, किस हिसाब से आपका कंसेप्ट है उस हिसाब से आपको लोकेशन प्रेफर करनी चाहिए। तो इसमें अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ भी आपको क्वेरी रहती है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आंसर करूँगा आपको इसके अंदर। थैंक यू।